हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन लिया और समझा कि भाई थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार जाके वो वीडियो देख लो और थर्मल एक्सपेंशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दिमाग में ले लो कि क्या होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में जितने भी तरह के एक्सपेंशन होते हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूला है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझना। बोर्ड्स काफी सामने है। ओके, हाँ, तो सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं कि भाई जो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ने का क्या कोई यूज केस है बस, या सिर्फ ऐसे ही पढ़े चले जा रहे हैं? ठीक है, तो देखो इसका बहुत ज्यादा यूज है। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हो या आप कुछ बिल्ड करते हो तो वहां पे आपको समझ में आता है कि भाई थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नेसेसरी फैक्टर है। एक देखो एग्जांपल देते हैं कि आप लोग ना रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन तो होते हुए देखे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होता है, कोई भी बिल्डिंग बनता है, कोई ब्रिज बनता है या कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टील इस्तेमाल करते हैं। जो कॉलम्स होता है, जो पिलर्स होता है, उन पिलर्स के बीच में हम लोग स्टील रॉड इस्तेमाल करते हैं। अब हमको आप बताओ कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो सब्सटेंस क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो यहाँ जो हम लोग स्टील को यूज कर रहे हैं पिलर के अंदर में, तो क्या ये स्टील को हीट करने से एक्सपेंशन होगा? तो आंसर है कि हाँ, इस स्टील का एक्सपेंशन होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चारों साइड क्या रहता है? कंक्रीट रहता है, तो उस स्टील को एक्सपैंड होने के लिए जो नेसेसरी जगह चाहिए, जितना एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन होने के लिए क्या वहां पे कोई स्पेस प्रोवाइड है? तो इसका आंसर है कि नहीं, कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं है। तो अगर ऐसे केस में हम लोग जो कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील के साथ, बिना किसी कैलकुलेशन के यूज कर लेंगे, तो क्या हो सकता है? जो स्टील है वो एक्सपैंड करेगा और क्योंकि कंक्रीट में कोई स्पेस नहीं है तो कंक्रीट में क्रैक डेवलप होगा। तो अब थोड़ा सा सोच के देखो कि ऐसा कोई हम स्ट्रक्चर बना रहे, कोई ब्रिज बना रहे या कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे, उस बिल्डिंग में जिसमें मेरा 100 करोड़ 200 करोड़ या 300 करोड़ खर्च हो रहा है बिल्डिंग को, ब्रिज को बनाने में, उस ब्रिज में अगर साल भर के अंदर में कोई क्रैक डेवलप हो जाए या किसी भी तरीके का फेलियर आना स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये बहुत अच्छा साइन है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पहले पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो स्टील हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ जो कंक्रीट इस्तेमाल होगा, उस कंक्रीट का भी थर्मल एक्सपेंशन उतना ही हो। कुछ मटेरियल्स वगैरह वहां पे ऐड किया जाता है कंक्रीट के साथ, जिससे कंक्रीट का एक्सपेंशन और जो स्टील का एक्सपेंशन दोनों क्या होता है? सेम हो जाता है। तो दोनों साथ में एक्सपैंड करता है और दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन हम लोग का रियल लाइफ में यूज होता है। और भी यूज केस है। अब ट्रेन वाला एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा फेमस होता है, जहां पे हम लोग जो रेलवे ट्रैक्स होता है, उन रेलवे ट्रैक के बीच में क्या देते थे बाबू? थोड़ा सा गैप देते हैं। तो ये गैप क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा सोच के देखो, ये गैप क्यों है? तो हम लोग का जो रेलवे ट्रैक बना है, ये रेलवे ट्रैक किस चीज से बना है? ये भी एक स्टील का मटेरियल है। अब इस स्टील के मटेरियल पे अगर हीट पड़ेगा तो रेलवे ट्रैक क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। और अगर ये रेलवे ट्रैक जो इस तरीके से लगा है, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा और बायमेटेलिक स्ट्रिप जिस तरीके से बेंड हो गया था, पर कर्व फेस में आता है ना, तो उसी तरीके से ये भी क्या करेगा? इस तरीके से एक्सपैंड कर जाएगा और एक्सपैंड करके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो अब जब यहाँ से ट्रेन आएगा तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट या कुछ भी दुर्घटना होने का बहुत हाई चांसेस होता है। तो हम लोग पहले ही क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो स्टील है मैक्सिमम कितना एक्सपैंड कर सकता है, और जितना मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है उस हिसाब से वहां पे बीच में जगह छोड़ देते हैं और ये उस तरीके से चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई थर्मल एक्सपेंशन का यूज तो बहुत ज्यादा है, बस हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग चीजों को यूज करते हैं, हम लोग चीजों को देखते आए और ऐसे ही है, बट इसका यूज केस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब बहुत हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं भाई टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो देखो सॉलिड में ना 3 तरीके का एक्सपेंशन देखा गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा 3 तरीके का? सबसे पहला है सर कि लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा क्या है? सरफेस एक्सपेंशन। तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके, पहले हम लोग बात करें लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर हम लोग के पास लेट से कि मेरे पास कोई एक ये वाला रॉड है, इस तरीके का कोई एक स्टील का या कॉपर का या किसी भी सब्सटेंस का एक रॉड है। इस रॉड को, ये इसका इनिशियल लेंथ है L, ठीक है, या फिर इसको L1 बोल देते हैं। यहां से यहां तक इसका क्या है? ये इनिशियल लेंथ है। अब इसका स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। लेट से इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हम लोग के पास स्टील है, इस स्टील का खुद का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और इसका लेंथ है L1। अब जब हम इस पे क्या सप्लाई करेंगे? कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ
हीट सप्लाई करेंगे, कुछ हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, चारों साइड से हीट लगा दें, आग लगा देंगे, उसके अंदर रख देंगे। तो होगा क्या, ये टेम्परेचर 25 से कहाँ चला जाएगा, 26, 27, 26 पे जाएगा, फिर 26 से 27 पे जाएगा, और इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आ जाएगा कि टेम्परेचर 50 डिग्री को भी टच कर सकता है। अब क्योंकि इतना जो टेम्परेचर चेंजेस हुआ है, 25 से 50 हुआ है, तो क्या इसको कुछ हीट मिला? ऑफकोर्स हीट मिला। थर्मल एक्सपेंशन में हीट मिलने से क्या होता है, कोई सब्सटेंस एक्सपैंड करता है। तो ये जो भी तुम्हारा मटेरियल था, ये मटेरियल हल्का सा क्या हो जाएगा बाबू, एक्सपैंड। देखो पहले यहां तक आ रहा था, लेकिन अब ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन क्या किया, एक्सपैंड कर दिया। दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो लेंथ होता है, ये L1 से क्या बन चुका है, अब L2 बन चुका है। L1 से क्या बन गया, L2। तो ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ जब इंक्रीज करता है, तो वैसे एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा लीनियर एक्सपेंशन क्या है। जब भी किसी सब्सटेंस का लेंथ में इंक्रीज आता है, या ब्रेथ में इंक्रीज आता है, या हाइट में इंक्रीज आता है, किसी एक साइड में किसी एक चीज में इंक्रीज आता है, इधर लेंथ में आए या ब्रेथ में आए या हाइट में, तो वैसे एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है लीनियर एक्सपेंशन? ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन ज्यादातर क्या होता है, लेंथ वाइज होता है। ठीक है, ज्यादातर क्या, हमेशा। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, सरफेस एक्सपेंशन। अब सरफेस एक्सपेंशन क्या होगा, सरफेस एक्सपेंशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सरफेस एरिया। तो आप ले लो ना कि अभी आप क्या लिए थे, एक रॉड ले लिए थे, अब आप करो कि एक मेटल का शीट ले लो, मेटेलिक शीट ले लो। तो मेटेलिक शीट जब लोगे, एक मतलब जैसा कॉपी होता है, तो कॉपी का एक आता है ना पेपर, तो उस तरीके का एक मेटेलिक शीट ले लिए। तो अब मेटेलिक शीट को भी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम हीट कर रहे होंगे तो इस मेटेलिक शीट का लेंथ भी इंक्रीज करेगा। ये लेंथ जो है, ये वाला जो साइड है, ये साइड यहाँ से यहाँ तक था, ये साइड यहाँ से यहाँ तक बढ़ के आएगा कि नहीं आएगा, लेंथ में इंक्रीज आएगा। और साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन है ब्रेथ का, ये ब्रेथ वाला पोर्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इतना इंक्रीज किया, ये इतना इंक्रीज किया। तो ओवरऑल जब तुम देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि ये पूरा पोर्शन जो है बढ़ चुका है, ये पूरा इतना पोर्शन। तो पहले एरिया जो था बस ये व्हाइट वाला पोर्शन था, और अब ये एरिया पूरा, ये शेडेड पोर्शन और ये व्हाइट वाला, ये दोनों मिला के, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, ये इंक्रीज इन लेंथ है। तो लेंथ में भी क्या हुआ, लेंथ बोल रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन है एरिया, तो ये एरिया में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो सरफेस एक्सपेंशन का मतलब होता है जहां पे तुम्हारा एरिया में क्या देखने को मिले, या तो इंक्रीज देखने को मिले या तो डिक्रीज देखने को मिले ड्यू टू हीटिंग। जब आप हीट किए उससे एरिया बढ़ गया या तो एरिया घट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन। इसी तरीके से जो आपका तीसरा टॉपिक है या तीसरा टाइप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का तो जो हम लोग पिछला एक्सपेरिमेंट देखे थे, बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें वही ना हो रहा था कि जो स्फेरिकल बॉल है, उस स्फेरिकल बॉल को आप जब हीट कर रहे थे तो वो साइज में क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो जो पूरा ओवरऑल बढ़ रहा होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी क्या होगा कि जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है वो बढ़ के थोड़ा सा या तो हीट करने से इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होता है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो याद करना बहुत सिंपल है, लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करता है, सरफेस एक्सपेंशन में एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपका वॉल्यूम जो होता है या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा। इंक्रीज कब करेगा, जब हीट करेंगे, और डिक्रीज कब करेगा, जब उसको कूल डाउन करेंगे, ठंडा कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो चीज को समझो कि किसी सब्सटेंस को जब हम हीट देंगे, यहां तक तो ठीक है, बट हम लोग कैलकुलेशन पे जब आएंगे तो कैलकुलेशन पे क्या ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हीट दे देते हैं एक्सपेंशन हो जाएगा। हमको कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर चाहिए कि अगर हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज किए, जैसे यहाँ पे बोल रहे ना 25 से 50 किया, तो 25 से 50 जाने पे कितना इंक्रीज आएगा वो चीज मेरे को चाहिए कि हर 1 डिग्री जो हम टेम्परेचर राइज करते हैं, एक टेम्परेचर 25 है तो 26 होगा तो कितना एक्सपेंशन हुआ, 27 होगा तो कितना एक्सपेंशन होगा, 28 होगा तो कितना एक्सपेंशन होगा। यानी हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एक्सपेंशन आएगा मेरे को वो चीज चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे या समझ रहे थे वो था लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब है, किसी सब्सटेंस को हीट किए, व्हेन वी प्रोवाइड अ हीट टू एनी सब्सटेंस द लेंथ ऑफ दिस सब्सटेंस इंक्रीजेस, इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग, ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। सरफेस एक्सपेंशन, किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एक्सपेंशन। बट यहाँ पे जो आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है या क्या बता रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको बताता है कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, 1 डिग्री, आई सेड 1 डिग्री जो टेम्परेचर राइज होगा, उससे उसके लेंथ में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज आएगा वो चीज बताता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या बताता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे तो जो लेंथ है वो कितना बढ़ेगा, अगर वो लीनियर का बात हो रहा है।
सरफेस एरिया में होगा तो क्या बोलेंगे, जो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा, यानी 1 डिग्री राइज करने पे जितना लेंथ इंक्रीज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग 25 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं इसको, अच्छा ठीक है 50 ही रहने देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बात करना है चेंज इन लेंथ कितना हुआ, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ ना, तो लेंथ इंक्रीज को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल यहाँ पे क्या है बाबू, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए क्या, बड़ा माइनस छोटा, यानी L2 माइनस L1। तो इससे मेरे को चेंज इन लेंथ मिल गया। चेंज इन टेम्परेचर हम लोग कैसे निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये होगा T2 माइनस T1। फिलहाल T2 कितना है बाबू, 50 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू नहीं ले रहे अभी हम लोग, फॉर सेक ले रहे हैं, ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ कितना था, ओरिजिनल लेंथ तो L1 था। ओरिजिनल लेंथ इसको बोला जाता है जो रूम टेम्परेचर पे मेजर होता है। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री था, जिसमें हम लोग का जो ओरिजिनल लेंथ था वो था L1। तो यहां तक तो कहानी समझ में आया। अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन किया गया है इस तरीके से, लिखते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion is defined as हम लोग क्या बोलना है, change in length per unit लेंथ। जो चेंज इन लेंथ होगा वो पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ के लिए कितना इंक्रीज आया वो चीज, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। और ये कब आएगा, पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज या 1 डिग्री फॉल होने पे जितना चेंज इन लेंथ आएगा ओरिजिनल लेंथ के, ये वाला चीज याद रखना यार। पर यूनिट लेंथ जो हम लोग बोल रहे हैं, ये पर यूनिट लेंथ सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। ओरिजिनल लेंथ जितना था उसके हिसाब से कितना चेंज इन लेंथ है। अरे भाई आप जो चेंज मेजर करोगे आप कैसे मेजर करोगे, आपको पहले पता होना चाहिए ना कि जो मेरे पास रॉड है वो रॉड इनिशियली कितने लेंथ का है, इनिशियली 10 सेंटीमीटर का है। उसके बाद हम उसको हीट किए तो हीट करने से देखिए 10 सेंटीमीटर का था 10.5 सेंटीमीटर का हो गया। तो हम जो चेंज निकालेंगे बोलेंगे ना कि 0.5% इंक्रीज किया, 10 सेंटीमीटर का था 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये जो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ ये कहां से आप मेजर कर रहे हो, जो ओरिजिनल था 10 था वहां से ना 2 आगे बढ़ा। तो हमेशा ये जो चेंज इन लेंथ होता है पर यूनिट लेंथ होते हैं, यानी ओरिजिनल जितना था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को बात करना है। फिर पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ये पर डिग्री क्यों लगाए, क्योंकि ये जो इंक्रीज आया 2 सेंटीमीटर का वो किसके वजह से आया, टेम्परेचर के राइज और फॉल होने से। राइज करेगा तो ये लेंथ इंक्रीज करेगा, फॉल करेगा तो डिक्रीज कर रहा होगा। बात समझ में आया। अब इसी को जब हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं तो सबसे पहले तो यार इस कोएफिशिएंट को दिखाया जाता है अल्फा से। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने अल्फा चुना तो इसलिए अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना बाबू, ओरिजिनल लेंथ था L1, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे L1। उसके बाद पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज द फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसी को अगर थोड़ा सा और हम लोग ठीक करें तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 लिख सकते हैं हम लोग। और हम लोग ये लिखेंगे, डरेंगे नहीं, L2 माइनस L1। नीचे में ओरिजिनल लेंथ तो जैसा है वैसे ही, और चेंज इन टेम्परेचर की जगह T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो ये जो आ रहा है ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। किसके लिए फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड के लिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया। देखो ये अगर समझ गए तो सरफेस और वॉल्यूम समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। सरफेस और वॉल्यूम भी उसी तरीके से होगा। चेंज इन लेंथ यहाँ पे बोले हैं बाय ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पे एरिया का जब बात करेंगे तो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, और बढ़ रहा है किससे, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। उसी तरीके से जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारा चीज कॉमन रहने वाला है। अगर आपको लीनियर समझ में आ गया आपको सरफेस और वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सरफेस का। तो सरफेस वाले में आप डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हो, यही सारा डेफिनेशन रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, हम न्यू डेफिनेशन लिखा के क्या ही कर लेंगे, एक्सपेंशन
कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कॉपी किए, पेस्ट किए, बस सिर्फ दो चीज़ को चेंज करना है। यहाँ पे सरफेस हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लीनियर बोल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे पर यूनिट एरिया आया, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ आया, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो उसी तरीके से जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का डेफिनेशन है वो आप लोग खुद से लिखोगे और कमेंट पे बॉक्स में हमको कमेंट करके बताओगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। अब इसके बारे में आता है कि भाई इसको तो हम लोग अल्फा से डिनोट किए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से, तो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन को किससे डिनोट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग समझ ही गए थे कि बीटा से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे बीटा यूज किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे बीटा इज इक्वल्स टू, होगा क्या, चेंज इन इस बार एरिया, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया को A1 बोल देते हैं, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा बीटा के लिए, चेंज इन एरिया यानी A2 माइनस A1। अरे भाई वहाँ पे जैसे L2 माइनस L1 हुआ वैसे यहाँ पे A2 माइनस A1। ओरिजिनल एरिया कितना है A1 और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ओके। तीसरे वाले के लिए आप खुद से करोगे, उसका डेफिनेशन भी हम नहीं लिखा रहे और हम फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग इसके लिए गामा यूज करते हैं। तो इसके लिए अल्फा, इसके लिए बीटा और ये वॉल्यूम वाले के लिए गामा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम और साथ में होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा गामा इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाय V1 T2 माइनस T1। तो ये हम लोग का इसका फॉर्मूला बन गया। तो तीनों फॉर्मूला आसान है, एग्जाम में ज़्यादा नहीं, फॉर्मूला ही पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेफिनेशन भी पूछता है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ आपको अल्फा बीटा या जो गामा जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला के साथ साथ जो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे पहला जो एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसका अल्फा का एसआई यूनिट या बीटा का एसआई यूनिट या गामा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो कितना अच्छा बात है, ये नोट में ही लिख के रखना कि एसआई यूनिट फॉर अल्फा बीटा और गामा तीनों के लिए सेम होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए सेम होता है। वो क्या होता है, केल्विन का पावर -1, के का पावर -1। तो इसको प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे नोट में कि के का पावर -1। अच्छा, कहीं कहीं पे डिग्री सेल्सियस क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं और केल्विन में जितना चेंज आता है डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही चेंज आता है क्योंकि +273 ही का ना डिफरेंस है, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं है। आपको आई होप दिख रहा होगा डिग्री सेल्सियस -1। तो आप ये भी यूनिट यूज कर सकते हो, ये भी यूनिट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर SI बोलता है बाबू SI यूनिट ही लिखो तब आपको k का पावर -1 ही लिखना है। लेकिन अगर MCQs में आता है और MCQs में k का पावर -1 नहीं है, वहां पे आपको डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस पावर -1, वो आंसर सही है, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अच्छा, ट्रू फॉल्स में सेम इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द SI यूनिट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर सेम। तो वहां पे आप क्या बोलोगे, आप ट्रू बोलोगे कि हाँ भाई जो अल्फा बीटा गामा है, अब अल्फा बीटा गामा आपका अल्फा इज अ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज सरफेस एक्सपेंशन और गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इन तीनों का यूनिट क्या है, सेम है, ट्रू फॉल्स। तो आप आंसर क्या बोलोगे, सेम बोल रहा है तो ट्रू बोलोगे, अगर डिफरेंट बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में, और आपको हम बताए थे कि इससे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है रिलेशन पूछता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसके बीच में बहुत फेमस रिलेशन है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। तो सबसे पहले ये रिलेशन अगर आता है, राइट द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये वाला रिलेशन आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन बनता है रेशियो ऑफ अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। तो जिनका मैथ्स अच्छा है आप हमको थोड़ा सा बताओ कि यार इसका रेशियो क्या आएगा, देख के या याद करके नहीं, अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे एटलीस्ट उसका भी आइडिया बता देते हो तो हम अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो आएगा 1:2:2:3
3। तो ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है फेमस, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके का आता है, इफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर या कोएफिशिएंट ऑफ बोल देते हैं, इफ यहां पे थोड़ा सा और हम लिख देते हैं यार, कोएफिशिएंट, इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज 1.5 इंटू 10 का पावर -5 K-1, तो इसका क्या मतलब है, या K-1 होगा या तो फिर वहां पे होगा डिग्री सेल्सियस -1। अभी पढ़े कि K-1 लिखे या डिग्री सेल्सियस -1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज का क्या मतलब है, ये पूछता है कि भाई इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज इतना, देन व्हाट इज मीन, देन व्हाट इज मीन बाय, मीन्ड बाय। तो ये क्वेश्चन आता है, या फिर पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, इससे आप क्या चीज समझ रहे हो वो चीज बताओ। तो इससे देखो क्या चीज हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग को जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ था, ये क्या बता रहा था, हम स्टार्टिंग में बोले कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से लेंथ में कितना चेंज आएगा। ये लीनियर एक्सपेंशन का मतलब था कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो लेंथ में कितना चेंज आया। सरफेस एक्सपेंशन का क्या मतलब था, सरफेस एक्सपेंशन का था कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा तो एरिया में कितना चेंज आएगा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्या मतलब था कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो ये जो भी हम लोग को गिवन होता है, कोएफिशिएंट मेंशन होना चाहिए, कोएफिशिएंट मेंशन होना चाहिए और मेंशन करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर अगर ये गिवन है तो ये मेरे को ये बता रहा है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम किसी कॉपर रॉड का इंक्रीज करते हैं, अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर किसी कॉपर रॉड का इंक्रीज करते हैं तो उसके लेंथ में 1.5 इंटू 10 का पावर -5 यूनिट का चेंज देखने को मिलेगा। 1.5 इंटू 10 का पावर -5 क्या है, ये आपका है 0.0000015 सेंटी, अगर यूनिट जो भी यूनिट है, यूनिट। तो समझो थोड़ा सा हम क्या चीज बोल रहे हैं। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, लेट्स से 1 मीटर का, ठीक है, 1 मीटर का, तो अगर हम 1 मीटर का कॉपर का रॉड ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, 1 मीटर का कॉपर का रॉड ले लेते हैं, हीट करते हैं, उसमें अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा, मेरा 25 डिग्री पे था, 25 से 26 डिग्री पे चला गया, तो कितना लेंथ बढ़ेगा, 0.0000015 मीटर यूनिट, क्योंकि हम कॉपर का रॉड को मीटर में लिए तो यहां पे भी जो यूनिट होगा उसी यूनिट में होगा, मीटर में। तो बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई रॉड है या कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास और उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मेरे को पता है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि अगर उस पे हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस हिसाब से उसका कितना लेंथ में इंक्रीज आएगा। अगर मान लेते हैं कि किसी इलाके में हम रह रहे हैं, ठीक है, वही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे हम जो स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ये वैल्यू दिया हुआ है लीनियर एक्सपेंशन का, तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर चेंज होता है भाई वो तुम्हारा 50 डिग्री मैक्सिमम गर्मी होता है, और जो सबसे ठंड के टाइम में सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो लेट्स से कि 0 डिग्री है, 0 से कम नहीं होता है। तो 0 से 50 यही ना चेंजेस आएगा, तो 1 डिग्री पे इतना चेंज, तो 50 डिग्री पे कितना चेंज, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल गया कि मैक्सिमम कितना एक्सपैंड कर सकता है, मिनिमम कितना एक्सपैंड कर सकता है, और उस बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, अपना जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन तो समझ गए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर गिवन बाय दिस इंडिकेट्स, लिखेंगे इंडिकेट्स, ये आंसर में लिखना, indicates if temperature, यहां तक दिख रहा है ना, is increased by 1 degree Celsius, then the length will increase by, ये जो भी दिया हुआ है उसी को लिख देना, 1.5 इंटू 10 का पावर -5, और साथ में लिख देना यूनिट। तुम खुद से सेंटीमीटर या मीटर मत बोलना, वहां पे तुम लिख देना भाई यूनिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज दिस इंडिकेट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री देन द लेंथ विल बी इंक्रीज बाय 1.5। तो ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो भाई आप लोग के लिए बहुत आसान है, क्योंकि कुछ करना है, बस इसको अरेंज करके लिख देना, कॉपर हो, ब्रास हो, स्टील हो, कोई भी चीज हो, आपको बस यही लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन।
तो यहीं तक हम लोग वीडियो रखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।